पीड़िता ने कहा कि जो आश्वासन हमें दिया है वही आश्वासन की हमें जरूरत थी और अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम किशन मिश्रा है और हम गोपाल के छोटे भाई हैं चचेरे। हम आज आए, सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आश्वासन उन्होंने दिया है उससे हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार से लखनऊ में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार आप लोग के साथ है। पीड़ित परिवार ने कहा कि हमने बेटा खोया है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, उनको ढूंढ कर उन्हें सजा दी जाएगी। बस हमें यही चाहिए था कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिले और ये आश्वासन दिया है हमें सीएम साहब ने कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिलेगी। बस हमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, बस यही हमें चाहिए था। उनको सजा मिल जाए, हम संतुष्ट हैं। अब आपको जो एक उम्मीद लेके आए थे वो उम्मीद कुछ जगी है? जगी है, बिल्कुल जगी है। जिस उम्मीद के साथ हम यहाँ आए थे उससे हम संतुष्ट हैं। वैसा आश्वासन दिया है सीएम साहब ने और सीएम साहब हमारे ऐसे हैं। कुछ आर्थिक मदद के लिए भी बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हम जितना हो सकेगा हमसे सरकार की तरफ से उतनी मदद हम करेंगे। क्योंकि देखिए उनकी वाइफ और माता जी भी हैं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त उदास हैं। उनकी पत्नी से भी मैं बात करना चाहूँगी। क्या कहना है आपका? माता जी क्या कहा है? हम सुनना आप बता दीजिए, मुख्यमंत्री से मिलके कुछ उम्मीद जगी? हाँ, सारी उम्मीदें उनसे हमका पूरी जी। हाँ, सहानुभूति उनकी तरफ हमारी तरफ। हमने सहानुभूति करे कहीं नहीं जब तक हम स्वीकार है। हमारे का मारा गो तुम इनके सजा दे कहीं नहीं, बिल्कुल समझो हमारा सहायता करे कहीं नहीं। क्या है सब साहब बाबू को बाकी नहीं। बिल्कुल हमको माता जी बहरी है, नहीं जानती हम माता रही बहरी है। दीदी आप क्या कहना चाहेंगी इस पूरे मामले पर? तो फिलहाल देखिए जिस तरीके से जो उदासी है चेहरों पर, लेकिन उन उदासी के बीच में कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जरूर जगी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परिवार को सुनिश्चित किया है कि जो मदद है, जो न्याय है वो सभी के साथ किया जाएगा। ऐसी हालत में फिलहाल अभी परिवार नजर नहीं आ रहा है। जो मृतक की माता जी हैं वो सुन नहीं सकती हैं, जो उनकी पत्नी हैं वो इस फिलहाल अभी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी बात कर पाएं। लेकिन जो बातचीत से पता चल रहा है वो यही है कि परिवार को एक उम्मीद है कि यहाँ न्याय उन्हें अब जरूर मिलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। इसी मामले पर संवाददाता निकिता सरीन ने एमएलए सुरेश्वर सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए आप। इस वक्त हमारे साथ सुरेश्वर जी एमएलए हैं, वो मौजूद हैं। पीड़ित परिवार के साथ आए थे, इनकी उपस्थिति में परिवार ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से। सर, परिवार ने क्या कुछ मांग की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर हस्तक्षेप किया है इस घटना में तो यानी न्याय जरूर होगा? पीड़ित परिवार मिलने नहीं आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार को बुलाया था और जब पीड़ित परिवार पहुंचा तो उन्होंने घटना पूछा। घटना जानते ही थे, उनसे परिवार से भी पूछा और परिवार ने कहा कि हमको न्याय चाहिए। हमारा 4 महीने पहले हमारे बेटे की शादी हुई है, बहू सामने बैठी हुई है, तो हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन अपराधियों के विरुद्ध चाहिए जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है। महाराज जी ने कहा कि जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो परिणाम आपको दिखाई देगा। साथ में 10 लाख रुपए की मदद की भी घोषणा की। पूछा कि आपके पास कोई रहने की सुविधा है, तो उन्होंने कहा कि एक लड़के के पास है, हमारे पास नहीं है। तो उस लड़की के लिए एक मुख्यमंत्री आवास देने की भी जो विधवा भी घोषणा की। अंत्योदय कार्ड के लिए कहा, आयुष्मान भारत का कार्ड जो 5 लाख रुपए साल में दवाई का होता है उसकी घोषणा की। और जितनी छोटी मोटी योजनाएं हैं जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ देने के लिए कहा। और कहा कि जो दोषी अधिकारी, उनके अतिरिक्त दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे
वो चाहे छोटे हों या बड़े से बड़े हों, अगर उनकी गलती पाई जाती है तो सबको दंडित किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो सर ये इनको कब तक पकड़ लिया जाएगा, आरोपियों को भी? अब बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। उसका कारण हम बता दें कि उनका एक बेटा नेपाल में रहता है, नेपाल में उसकी ससुराल है। अच्छा। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, तो नेपाल से लाने में तो आप भी समझ सकते हैं, हम लोग भी समझ सकते हैं, ये तमाम कार्रवाई होती है। अगर वहाँ निकल गए हैं तो कार्रवाई के बाद ही उनको लाया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से लाया जाएगा। जब हम इंटरपोल के जरिए से अपने देश में मुलजिम को ला सकते हैं तो नेपाल तो हमारा मित्र देश है, वहाँ से तो ले ही आएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर एमएलए सुरेश्वर जी ने भी बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने उनकी बातें सुनी और सुनिश्चित किया कि जो भी आरोपी हैं जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, साथ ही आर्थिक जितनी भी मदद थी वो देने का ऐलान किया। और क्योंकि हमने ठीक पहले पीड़ित परिवार से भी बात किया, निराशा ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा की किरण ज़रूर खिली है उन सभी के चेहरे पर, क्योंकि उस परिवार को लगता है कि उन्होंने, जिस परिवार ने अपना बेटा, पति, भाई खोया है, उस परिवार को न्याय ज़रूर मिलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ मैं निकिता सरीन।